हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं प्रेमचंद सोलंकी और मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हम लोग सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ देखते हैं कि हम लोग इजी पार्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह, वो कोडिंग वगैरह करने में हम लोग बहुत ही पीछे हो जाते हैं और कोडिंग अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक वाला पार्ट को देखेंगे और बेसिक पार्ट को देखते हुए फिर हम लोग एडवांस पार्ट को जाएंगे। तो सबसे बेसिक वाला जो प्रोग्रामिंग में पार्ट होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में कितने टाइप की ये जो हाई लेवल लैंग्वेज आते हैं, ये आते हैं सी प्लस प्लस, जावा और भी बेसिक, पास्कल, ऐसे कर करके ये बढ़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसकी बदौलत हम लोग कोडिंग करते हैं, जिसके बदौलत हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो ये सब का जो बेस है वो बेस को हम लोग पहले देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग उसके एडवांस पे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए और आप उसको देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो भी इश्यूज़ हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप उसको कमेंट में लिखिए। मैं ज़रूर आपको मदद करूंगा, ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको हेल्प करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग में जो बेसिक चीज़ होता है, वो बेसिक चीज़ को आज हम लोग देखते हैं और बेसिक के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे जाएंगे। तो सबसे जो बेसिक पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का, वो होता है ऑपरेटर। इसको फ्रेंड्स अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है बट ईजी है। धीरे धीरे देखिएगा, वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस ऑपरेटर को लिखने के लिए हम लोग सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है एक एक्सप्रेशन। हम लोग पहले देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। सपोज हम लोग लिखते हैं एक एग्जाम्पल में x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, इसमें एक बेसिक चीज़ है, आप लोग नोट कीजिएगा। ये प्लस और ये जो इक्वल टू आए हैं, ये दोनों ऑपरेटर हैं। प्लस एक ऑपरेटर है और इक्वल टू एक ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेटर हैं। और ये जो हो गए x, y और z, इन तीनों को बोलते हैं हम लोग ऑपेरांड। तो आपको समझ में आ गया कि इन तीनों को बोलेंगे हम लोग ऑपेरांड या वेरिएबल्स, और इन दोनों को बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर, और इस कंप्लीट को बोलेंगे हम लोग एक्सप्रेशन। तो इसको एक इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपेरांड। ऑपरेटर और ऑपेरांड को मिलाएंगे तो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बनता है, और ऑपरेटर इज नथिंग बट ए सिंबल दैट इज यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में एक ऑपरेटर का यूज होता है। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो आप बेसिक चीज़ समझ गए कि ऑपरेटर हम लोग किसको बोलेंगे। जो भी चीज़ एक एक्सप्रेशन में यूज होगा ऑपरेंड को छोड़ के, उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेटर बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स यूनरी ऑपरेटर, जिसमें सिंगल वैल्यू यूज होता है, और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें डबल यूज होता है। सपोज डबल प्लस, सपोज इसमें x प्लस प्लस, जहाँ पे दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं x y, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है x एक ही वेरिएबल है, इसीलिए इसको यूनरी बोलते हैं। जहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो गए, दो से ज़्यादा हो गए, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी। तो ऑपरेटर का हम लोग जो जनरली टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। नेक्स्ट हम लोग इसको कैटेगराइज करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे देखते चलेंगे कि कितने सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। जो बाइनरी में होते हैं जिसमें दो आते हैं, यूनरी में सिर्फ सिंगल आता है, बाइनरी में जो होते हैं वो डबल होते हैं। तो हम लोग बाइनरी को हम लोग कैटेगराइज करते चलेंगे और ऑपरेटर आते चलेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें जो सिम्बॉल्स यूज होते हैं, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक से सिम्बॉल्स हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग एस्ट्रिक बोलते हैं, डिवाइड और परसेंटेज। ये परसेंटेज का जो है सिंबल, ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है।
रिमाइंडर मतलब भागशेष के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल में फ्रेंड्स 6 आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये रिलेशनल ऑपरेटर है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के रिलेशंस को देख सकते हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल टू में है, कौन नॉट इक्वल टू में है, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल में। एक लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिसमें फ्रेंड्स 3 आते हैं, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो हम लोग आज इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है 4th नंबर में आते हैं। 4th नंबर में जो होता है ऑपरेटर वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट एक ही होता है, सिंगल ऑपरेटर होता है, सिंगल एक ऑपरेटर होता है इक्वल टू। एक्चुअली ये इक्वल टू नहीं होता, ये एक्चुअली होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट 5th नंबर में आता है। 5th नंबर में होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट में डबल प्लस का यूज होता है और डिक्रीमेंट में डबल माइनस का यूज होता है। और इसके बाद कुछ होते हैं 6th नंबर में स्पेशल ऑपरेटर कुछ होते हैं। कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं जैसे कि कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, स्कोप रिजोल्यूशन और कॉमा हो गए, कॉलन हो गए, सेमीकोलन हो गए, स्कोप रिजोल्यूशन और एक होता है डॉट। तो ये किस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आगे वाले इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप भी देखिए और उसमें मैंने सारा का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि कौन ऑपरेटर किस तरह से यूज होता है। तो इतने सारे ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक इसका छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इधर से अरिथमेटिक ऑपरेटर का, जिसमें 2 बाइनरी वेरिएबल लेंगे, सपोज x प्लस वाई। सपोज x का एक वैल्यूएशन कर लेते हैं 5, y का वैल्यूएशन कर लेते हैं 10। तो इसको हम लोग अगर z में रखेंगे तो इसका एक रिजल्ट हो जाएगा 15। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक बनाए हैं हम लोग एग्जांपल। वैसे हम लोग रिलेशनल का देख सकते हैं, वैसे हम लोग लॉजिकल का देख सकते हैं, असाइनमेंट का देख सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का देख सकते हैं, स्पेशल ऑपरेटर का एग्जांपल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे ऑपरेटर, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और स्पेशल ऑपरेटर। इन सब का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और आगे आपको ऐसे ही वीडियो दिखाता रहूँगा। थैंक यू।